क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो कौओं के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौओं को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वज को मिल जाएगा? नहीं, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। यह है सही कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में कौओं को पितरों का प्रतीक मानकर भोजन कराया जाता है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर भोजन कौए को ही क्यों दिया जाता है। यहाँ कुछ ऐसे ही जवाब और रियल फैक्ट्स हम आपको देने जा रहे हैं जिससे आप जान सकेंगे कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं में कौवे को इतना महत्व क्यों दिया गया है और पौराणिक कथाओं में कब कब कौवे का जिक्र आया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर खाना ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में स्थित पितृ देवी देवताओं को तृप्ति मिलती है। लेकिन इसका एक और वैज्ञानिक कारण है और वो है बरगद और पीपल के वृक्ष। ये दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, कौवे के पेट में इन बीजों की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बींट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौवे जहां जहां बींट करते हैं वहां वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, पीपल केवल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन यानी O2 छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। देखो, अगर अब ये दोनों वृक्ष को अगर हमें उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है, इसलिए कौओं को बचाना पड़ेगा। अब आपको एक बात और बताता हूं कि मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कि कौओं की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए दिमाग दौड़ाएं, श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। एक बात और बोल देता हूं, कुछ लोग जो कि सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपके विज्ञान का कुछ भी नहीं था, हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज खाने लायक नहीं है। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म। हमारे समस्त वेदों में, हमारे समस्त पुराणों में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है और उनके नियम विदेशी शिक्षा पद्धति में पढ़ के केवल अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए और आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कितने वैज्ञानिक थे। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे समस्त लोगों को हमारे सनातन धर्म के बारे में पता लग पाए और उन लोगों को यह भी पता लग पाए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो कितने वैज्ञानिक आधार पर चीजों को सोचते थे, उनका आकलन करते थे और सब लोगों को इस ज्ञान के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।